Assalamualaikum. Today I am gonna teach you about possessive noun. Possessive noun shows ownership or possession or a relationship of belonging between two things. यानी possessive noun क्या करता है, शो करता है ownership और possession को और इसके अलावा relationship और belonging between दो चीज़ों के दरमियान. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने possessive noun में देखा होगा जैसे अली की किताबें, तो का के की जो ऑफ है, ऑफ का शॉर्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं possessive noun apostrophe s से. Most of possessive noun shows possession by an apostrophe and the letter s or just an apostrophe. यानी समटाइम हम apostrophe s को ऐड करते हैं लास्ट लेटर के बाद और समटाइम हम ओनली apostrophe को ऐड करते हैं और समटाइम हमें कहीं नहीं भी करना होता. ये सारी चीज़ें हम रूल्स में सीखेंगे कि apostrophe क्या होते हैं और possessive noun क्या है. possessive noun शो करता है कि दो नाउन के दरमियान के ताल्लुक़ को, कि उनकी जिसकी मलकियत है, जिसकी जो चीज़ है या क्या रिलेशन है किसी के साथ. Possessive noun doesn't always show possession or ownership. It sometimes shows relation or connection between two things. ये सिर्फ ओनरशिप या पोजेशन को ही नहीं दोनों के दरमियान बात करता, इसके अलावा ये रिलेशनशिप की भी बात करता है कि दो चीज़ों के दरमियान क्या रिलेशन है. रूल्स ऑफ अपस्ट्रॉफी क्या होते हैं, कैसे इसको कब लगाना है, कब नहीं लगाना, इसको हम सीखेंगे. रूल्स ऑफ अपस्ट्रॉफी. अपस्ट्रॉफी का मतलब आपने लास्ट लेटर के ऊपर एक कॉमा टाइप चीज़ देखी होगी. ये कॉमा नहीं होता, इसे हम कहते हैं अपस्ट्रॉफी एस. अपस्ट्रॉफी एस हम यूज़ करेंगे शॉर्ट फॉर्म ऑफ की जगह, यानी ऑफ का के की. सपोज़ अली की किताबें आप कह सकते हो बुक्स ऑफ अली. हम इसको जब अपस्ट्रॉफी यानी पॉजेसिव नाउन में लेकर आएंगे तो हम कहेंगे अलीज़ बुक. तो यहाँ पर हमने अली लिखा, अली के लास्ट लेटर के ऊपर अपस्ट्रॉफी लगाया, एस लगाया और फिर बुक्स लिखे. यानी बोथ आर राइट, आप दोनों वे से लिख सकते हो. तो हमें सीखना है आज के पॉजेसिव नाउन को कैसे लिखते हैं और उसके क्या रूल्स हैं, अपस्ट्रॉफी को कहाँ पुट किया जाता है और कहाँ नहीं. फर्स्ट टाइप इज़, अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे एन अपस्ट्रॉफी एस टू मोस्ट सिंगुलर नाउन. यानी फॉर एग्जांपल से समझते हैं. यानी आपको लिखना है अली के खिलौने, तो आपने सबसे पहले लिखा अली, अली के लास्ट लेटर आई के ऊपर आपने अपस्ट्रॉफी लगाया और फिर एस लिखेंगे. तो ये जो एस है ये क्या है, ऑफ का कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी अलीज़ टॉय, अली के खिलौने. सेकेंड एग्जाम्पल इज़ कैट्स फर्स, बुक्स पेज. यानी आपने देखा कि अगर आपका वर्ड, चूँकि ये पॉजेसिव नाउन है तो ये दोनों जो है नाउन के रिलेशनशिप के बारे में बताएगा कि जो नाउन है फर्स्ट नाउन, उसका आगे इसके साथ उसकी कोई पोजेशन है, रिलेशनशिप है या ऑनरशिप के बारे में बता रहा होगा. तो आपने कैसे लिखना है, अलीज़ टॉय, बुक्स पेज. सेकेंड, अगर आपका नाउन प्लुरल है तो आप इसको कैसे अपस्ट्रॉफी को ऐड करोगे. आपने जस्ट क्या करना है, ऐड एन अपस्ट्रॉफी टू प्लुरल नाउन्स विच डजंट एंड इन एस. अगर आपका प्लुरल, यानी कुछ प्लुरल ऐसे होते हैं जिसका लास्ट लेटर एस होता है और कुछ के नहीं होते हैं. फॉर एग्जांपल चाइल्ड प्लुरल इज़ चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन का लास्ट लेटर एस नहीं है तो हम इसमें अपस्ट्रॉफी एस को पुट करेंगे. चिल्ड्रंस गेम्स. सेकेंड एग्जाम्पल इज़ पीपल्स व्यूज़, टीथ क्लीनिंग. तो यहाँ आपने देखा जो प्लुरल वर्ड है पीपल, चिल्ड्रन, टीथ, तो इसके लास्ट लेटर एस नहीं है. अगर लास्ट लेटर एस नहीं है तो हम सिर्फ पुट करेंगे अपस्ट्रॉफी एस और आगे जो भी आपका, जिससे भी आप रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, जो कनेक्शन आप दिखा रहे हैं वो आपने लिख दिया. लेकिन अगर आपका थर्ड पॉइंट इज़, अगर प्लुरल नाउन आपका हो जिसके लास्ट लेटर एस होता है तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड ओनली अपस्ट्रॉफी टू प्लुरल नाउन्स विच एंड्स इन एस. यानी अगर आपका प्लुरल, जैसे बेबी सिंगुलर है, बेबी वाई पे एंड है तो हमने अपस्ट्रॉफी एस लगाया. लेकिन अगर आप प्लुरल लिख रहे हो यानी बच्चों, तो यहाँ पर आपने बेबीज़ लिखा, लास्ट लेटर देखें एस है, तो एस के ऊपर हम सिर्फ अपस्ट्रॉफी ऐड करेंगे, हम अपस्ट्रॉफी एस दोबारा से नहीं लिखेंगे. बस याद रखना है कि अगर प्लुरल का लास्ट लेटर एस है तो आपने ओनली पुट करना है अपस्ट्रॉफी. अगर लास्ट लेटर एस नहीं है और आपका नाउन प्लुरल है तो आपने अपस्ट्रॉफी एस यूज़ करना है. अगर आपका नाउन एंड एस के अलावा हो रहा है, यानी किसी भी लेटर पे एंड हो रहा है, तो आपने अपस्ट्रॉफी एस को लगाना है. फोर्थ पॉइंट इज़, अगर आपका टाइप जो है वो कंपाउंड नाउन है. कंपाउंड नाउन का मतलब आप पढ़ चुके हो, टू और मोर देन टू वर्ड्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड मोर देन टू वर्ड्स एंड गिव्स अ वन मीनिंग, इट्स कॉल्ड कंपाउंड नाउन. तो आप उसमें क्या करोगे, ऐड एन अपस्ट्रॉफी प्लस एस, यानी अपस्ट्रॉफी एस को ऐड करोगे टू द लास्ट वर्ड. फॉर एग्जांपल कमांडर इन चीफ, तो आपने अपस्ट्रॉफी को यूज़ करना है. तो कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, यानी लास्ट लेटर के बाद आपने अपस्ट्रॉफी एस को पुट करना है. उसके बाद है वॉशिंग मशीन्स पाइप, तो वॉशिंग मशीन के लास्ट लेटर के ऊपर आपने अपस्ट्रॉफी लगाया, फिर एस लिखना है, फिर वॉशिंग मशीन्स पाइप.
फिर आप देखते हो अगर आपके पास टू नाउन्स ज्वाइन टुगेदर, तो आप क्या करोगे? अगर आपके पास दो नाउन हैं और दोनों नाउन के जो उसकी जो रिलेशनशिप है वो एक ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल सोनू और मोनू, यहाँ पे एग्जांपल देखें, उनके फादर एक ही हैं, तो हम क्या करेंगे? ऐड एन एपॉस्ट्रोफी प्लस एस यानी टू द सेकेंड वर्ड व्हेन बोथ नाउन्स शेयर द पोजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी सोनू और मोनूस फादर, यानी सोनू और मोनू के फादर एक ही हैं, तो हम लास्ट वर्ड यानी सोनू और मोनू दोनों पे एपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, बल्कि जो सेकेंड वर्ड होगा उसके ऊपर एपॉस्ट्रोफी एस लगा कर लिखेंगे। इसका मतलब होगा कि दोनों के फादर एक ही हैं। सायरा एंड ताहिरा's पार्लर, यानी इसका मतलब ये है कि सायरा और ताहिरा दोनों का पार्लर है, इसलिए हमने ताहिरा यानी सेकेंड वर्ड के ऊपर एपॉस्ट्रोफी एस लगाया। 6 पॉइंट इज़ टू नाउन्स ज्वाइन टुगेदर। अगर आप देखते हो टू नाउन्स ज्वाइन टुगेदर है, लेकिन उन दोनों का उनकी बातें अलग हैं, यानी हर दोनों की चीज़ें अलग अलग हैं या रिलेशनशिप अलग अलग है, तो हम दोनों पे एपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। मतलब एड एन एपॉस्ट्रोफी प्लस एस टू बोथ वर्ड्स व्हेन ओनरशिप इज़ सेपरेट। अगर उनकी ओनरशिप अलग अलग है तो मैं दोनों वर्ड पे एपॉस्ट्रोफी एस को लगाऊंगी। जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स, ड्रेस कोड्स आर ब्लू एंड पिंक, यानी पहले बॉय है तो जो पहला वर्ड होगा ब्लू वो बॉयज़ के लिए होगा, गर्ल्स फिर बाद में, तो जो दूसरा वर्ड पिंक है वो गर्ल्स के लिए होगा। तो दोनों के कोड्स अलग हैं, एक जैसे नहीं है, दोनों की एक चीज़ नहीं है, तो मुझे दोनों वर्ड पे एपॉस्ट्रोफी एस लगा कर लिखना पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा। ठीक है। 7 पॉइंट इज़ एपॉस्ट्रोफी इज़ नॉट यूज विद द वर्ड्स। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम एपॉस्ट्रोफी एस नहीं पुट करते, क्योंकि उनकी मीनिंग ही होती है आपका, उनका, तुम्हारा, तो इसलिए हमें वहाँ पर एपॉस्ट्रोफी एस पुट करने की नीड नहीं होती। जैसे हिज, हर्स, योर्स, माइन, आर्स, इट्स, देयर्स, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके ऑलरेडी मीनिंग ही होती है आपका, तुम्हारा, हमारा, इसके लिए हमें पुट नहीं करना होगा एपॉस्ट्रोफी एस। फॉर एग्ज़ाम्पल हर्स मोबाइल, उसका मोबाइल, योर्स सिंसियरली। ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ कुछ भी नहीं लगाना, ना एपॉस्ट्रोफी साइन लगाना है जैसे, और ना ही एपॉस्ट्रोफी एस के साथ कुछ भी लगाना है आपने। लास्ट पॉइंट है एपॉस्ट्रोफी इज़ यूज विद द वर्ड्स। किन वर्ड्स के साथ एपॉस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हो? लाइक एवरीवन, एवरीबडी, समबडी, एनीवन, समवन, नन, नोबडी, इन सारे वर्ड्स के साथ आप लगा सकते हो एपॉस्ट्रोफी एस। एवरीबडीज़ सपोर्ट, एनीबडीज़ कंट्रीब्यूशन, इस तरह के। तो इज़ वेरी इजी कि अगर आपको एक शॉर्ट रिव्यू दूँ तो एपॉस्ट्रोफी एस कब लगाते हैं? अगर आपने काके की उर्दू की इंग्लिश करनी है, अली की किताबें या बच्चों के गेम, तो जिसमें आपने देखा काके की है ऑफ, तो आपने वहाँ पे एपॉस्ट्रोफी एस लगा के भी आप लिख सकते हैं। इसमें आपने देखना है बस, अगर आपका लास्ट लेटर एस है तो आपने जस्ट ऊपर पुट करना है एपॉस्ट्रोफी। अगर लास्ट लेटर एस नहीं है तो आप बस पुट करेंगे आप एपॉस्ट्रोफी एस आपको लगाना पड़ेगा, यही करना है। और हिज, हर्स, इनके साथ कुछ भी नहीं लगता। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं पॉजेसिव नाउन को। और आज आपने इस वीडियो में सीखा कि क्या होते हैं पॉजेसिव नाउन और हम इसको कैसे यूज़ करते हैं।